हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सहदेव सिंह सोनग्रा टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। आज हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको समझने के लिए आपको टेंसेस का ज्ञान होना ज़रूरी है। मैंने सारे टेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर तक सारे टेंसेस 10 सेशंस मैंने किए आज तक। तो आपको उसका एक्टिव वॉइस आना चाहिए, तो ही आप पैसिव समझ पाएंगे। आज मैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस चलाने जा रहा हूँ और नीचे कमेंट बॉक्स में कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस की लिंक मैं कॉपी भेज रहा हूँ। तो पहले आप वो देखना, उसके बाद आप समझ पाएंगे। कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ये है, इसमें सब्जेक्ट, इसके साथ एम, इज, आर, जिसको हम टू बी का रूप बोलते हैं। फिर वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ये उसकी बेसिक एक्टिव वॉइस की पैटर्न है। जैसे मैंने कहा, किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस करने के लिए हमें 2 शब्द ऐड करने पड़ेंगे। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है। कौन से 2 शब्द ऐड करने हैं? तो यहाँ बीइंग और बाय, ये 2 शब्द हम ऐड करेंगे। एक एग्जाम्पल है, सत्यजीत इज राइटिंग ए लेटर टू हिज प्रोफेसर। तो इसमें सब्जेक्ट है सत्यजीत, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ईज, सत्यजीत है तो इसके साथ एम, इज, आर, तीनों में से ईज आएगा। वर्ब का आईएनजी वाला राइट का राइटिंग है। ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न है। टू हिज प्रोफेसर, वो अदर वर्ड्स है, उसे पैसिव वॉइस से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो लेटर आगे आएगा, सत्यजीत पीछे जाएगा, और ईज है उसकी जगह एम अथवा ईज अथवा आर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ए लेटर, LETTER, ईज ही आएगा, इसमें एम या आर नहीं आएगा, ईज। फिर एक शब्द ऐड करना है, राइटिंग है तो इसका बीइंग रिटन हो जाएगा, BEING, बीइंग। राइट का पास्ट पार्टिसिपल WRITTEN, रिटन। और ये सत्यजीत पीछे गया तो हुआ बाय सत्यजीत। टू हिज प्रोफेसर वैसे ही आ जाएगा। तो एक्टिव था सत्यजीत इज राइटिंग अ लेटर टू हिज प्रोफेसर। इसका पैसिव हुआ ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सत्यजीत टू हिज प्रोफेसर। दिस वन इज एक्टिव, दिस वन इज पैसिव। एक्टिव से पैसिव में करने के लिए हमने क्या किया? तो 2 शब्द ऐड किए। कौन से? एक बीइंग और दूसरा बाय। आप सोचेंगे ये क्या है? ईज। तो एम अथवा ईज अथवा आर एक्टिव वॉइस में आता है, वही जगह सेम प्लेस, सेंटेंस में उसका प्लेस चेंज नहीं होगा, उसी जगह एम अथवा ईज अथवा आर ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के रखना होगा। मानो ऑब्जेक्ट की जगह मी होता तो यहाँ आई आता और आई के साथ एम आता, इतना ध्यान में रखना है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं। आई एम डूइंग माई जॉब नाउ, तो आई सब्जेक्ट है, माई जॉब ऑब्जेक्ट है, नाउ अदर वर्ड्स हैं। एम डूइंग, इसका पैसिव होगा इज बीइंग डन, तो उसका पैसिव हुआ माई जॉब इज बीइंग डन बाय मी नाउ। दूसरा है ही इज पेंटिंग ए पिक्चर, इसमें ही सब्जेक्ट है, ए पिक्चर ऑब्जेक्ट है, इज पेंटिंग का पैसिव होगा इज बीइंग पेंटेड, तो उसका पैसिव है ए पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाय हिम। लालू इज ड्राइविंग ए कार, इसमें लालू सब्जेक्ट है, ए कार ऑब्जेक्ट है, इज ड्राइविंग उसकी सेंटेंस पैटर्न है, तो उसका पैसिव होगा लालू की जगह कार, कार की जगह लालू। तो यहाँ एक कार इज बीइंग ड्रिवन बाय लालू। हमने स्टेटमेंट यानी
एसर्टिव सेंटेंस का कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव देखा। इसके बाद हम उसी का इन्वर्जन, WH क्वेश्चन, व्हाट, हु, ये 1 by 1 देखेंगे। नाउ लेट अस सी अबाउट इन्वर्जन क्वेश्चंस। सब्जेक्ट के पीछे एम, इज, आर के बदले सब्जेक्ट के आगे अगर एम, इज अथवा आर हो तो ये इन्वर्जन क्वेश्चन है, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। इज शी प्रिपेयरिंग टी इन द किचन नाउ, तो ये इन्वर्जन क्वेश्चन है। अब इन्वर्जन क्वेश्चन का जब पैसिव करना है तो हमें याद ये रखना है कि एम, इज, आर उसकी जगह ही आएगा। अगर वो सेंटेंस में सबसे पहले है तो पहला आएगा, उसका स्थान दूसरा है तो दूसरा आएगा, उसका स्थान अगर तीसरा है तो तीसरा आएगा। तो ये एक्टिव वॉइस में सबसे पहला इज है। अब सब्जेक्ट है सी, शी और ऑब्जेक्ट है टी, तो पहले ये ध्यान में रखना है टी यहाँ आ जाएगा, शी का बाय होकर ये पीछे जाएगा। तो टी को ध्यान में रखकर एम अथवा इज अथवा आर रखना है। तो टी के साथ इज आएगा तो हुआ इज टी, ये पैसिव वॉइस हुआ, एक्टिव है, ये पैसिव है। इज टी प्रिपेयरिंग की जगह BEING, बीइंग प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयरिंग का हुआ बीइंग प्रिपेयर्ड, और अगर आगे है शी तो उसका हुआ बाय हर। इन द किचन वैसे ही पीछे रख देना है प्रश्न चिन्ह। तो ये एग्जाम्पल था, इज शी प्रिपेयरिंग टी इन द किचन, उसका पैसिव हुआ। इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर इन द किचन। ध्यान में ये रखना है कि टू बी का रूप जहाँ है वहाँ ही रहेगा। इज की जगह एम अथवा आर आ सकता है ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के, पर यहाँ टी है तो टी के साथ इज ही आएगा। ये 3 एग्जाम्पल्स है आपकी समझ के लिए। आर यू टीचिंग मैथ्स नाउ, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस इन्वर्जन क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आर की जगह क्या आएगा, यू पीछे जाएगा, मैथ्स आगे आएगा। अब मैथ्स है तो मैथ्स के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो होगा इज मैथ्स बीइंग टॉट बाय यू, ये उसका जवाब हुआ। बाय नाउ, सॉरी नाउ इधर ही रहेगा, वहाँ ही रहेगा। इज ही रीडिंग द गीता एट दिस टाइम, तो इसमें सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट द गीता है। इज की जगह एम अथवा इज अथवा आर तीनों में से कौन सा शब्द आएगा, तो गीता के साथ इज आएगा। जवाब हुआ इज द गीता बीइंग रेड बाय हिम एट दिस टाइम, प्रश्न चिन्ह। और तीसरा, आर यू वॉचिंग द न्यूज़, यू और द न्यूज़ आगे पीछे हो जाएगा, न्यूज़ के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो जवाब हुआ इज द न्यूज़ बीइंग वॉच्ड बाय यू, प्रश्न चिन्ह। ऑन नेशनल चैनल नाउ वैसा अगर हो तो वो पीछे ही रहेगा। अब आप देखेंगे जो बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें व्हाट और हु, इन दोनों के अलावा वाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ ऐसे शब्द जब हो तब उसका पैसिव कैसे होता है। एक सेंटेंस है वाई आर यू वेस्टिंग टाइम नाउ। इसमें इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो अगर आर यू वेस्टिंग टाइम, इसका अगर आपको पैसिव आता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आगे सिर्फ वाई है। वाई के बिल्कुल बाद आर है तो इसमें सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट टाइम है। यहाँ एम, इज, आर टाइम को ध्यान में रख के लिखेंगे, ये एक्टिव है। इसको पैसिव करने के लिए वाई की जगह वाई रहेगा, यू पीछे जाएगा, टाइम यहाँ आएगा और टाइम के पहले एम, इज, आर, तो टाइम को ध्यान में रख के इज आएगा। वाई इज टाइम, फिर वेस्टिंग का होगा बीइंग वेस्टेड, BEING, बीइंग
VASTED वेस्टेड, यू है तो उसका होगा बाय यू, प्रश्न चिन्ह। तो ये हो गया उसका पैसिव। टाइम आगे, यू पीछे। बीइंग वेस्टेड, वेस्टिंग का हुआ बीइंग वेस्टेड। हमने दो शब्द ऐड किए, एक बीइंग और दूसरा यहाँ बाय, ये दो शब्द ऐड किए। बाकी के सारे शब्द वही है। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, उसका पैसिव हुआ वाई इज टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। ये तीन एग्जाम्पल्स है। विच गेम आर यू प्लेइंग, अब आर यहाँ तीसरे स्थान पर है। पहला विच है, दूसरा गेम है, तीसरा आर है। तो आर की जगह ही एम इज अथवा आर आएगा। विच गेम इज बीइंग प्लेड बाय यू, ऐसा होगा। हुज पोर्ट्रेट इज केना ड्राइंग, तो यहाँ पर तीसरा स्थान है, तो हुज पोर्ट्रेट इज बीइंग ड्रॉन बाय केना। एंड द लास्ट वन, हाउ इज ही डूइंग दिस सम, तो हाउ इज दिस सम बीइंग डन बाय हिम। वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, हु, हुम, हुज, हाउ, ये सारे WH क्वेश्चन को हम अगर समझे तो इसमें दो ऐसे हैं, एक वॉट और दूसरा हु। इसका पैसिव वॉइस करने के लिए थोड़ी सेंटेंस पैटर्न चेंज होती है, क्योंकि वॉट जहाँ होता है वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता और जहाँ हु होता है वहाँ सब्जेक्ट नहीं होता। आइए देखते हैं वन बाय वन। अब कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में वॉट वाली वाक्य रचना को हम समझे, क्योंकि जहाँ वॉट होता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें व्हाट, इसके बाद यू टू बी का रूप, ये यू इसका सब्जेक्ट है, डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये अदर वर्ड्स है, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इसको पैसिव में करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे पैसिव हो गया, मतलब व्हाट की जगह व्हाट, ये एक्टिव है, इसका हम पैसिव कर रहे हैं। व्हाट के बाद आर या एम या इज जो भी हैं, यहाँ इज ही आएगा। व्हाट के बाद एम अथवा आर नहीं आएगा, इज ही आएगा। फिर आर के बाद डूइंग, उसका होगा बीइंग डन, BEING, बीइंग, DONE, डन। यू पीछे गया, बाय यू, ये अदर वर्ड्स नाउ, NOW। यहाँ मैंने लाइन इसलिए की क्योंकि इसको एक्टिव पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, पैसिव हुआ व्हाट इज बीइंग डन बाय यू नाउ। ऐसे क्रम में आपको जाना है। व्हाट के बाद जो भी शब्द है, व्हाट के बाद इज, फिर पीछे डूइंग का बीइंग डन, ये फिर यू का क्या होगा, बाय यू। अगर ही होता तो बाय हिम, अगर आई होता तो बाय मी, ऐसे होता। व्हाट आर यू डूइंग नाउ इज एक्टिव, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू नाउ इज पैसिव। व्हाट इज ही अथवा शी यहाँ आएगा, यहाँ सब्जेक्ट रह गया है। व्हाट इज शी टीचिंग नाउ, तो उसका होगा व्हाट इज बीइंग टॉट बाय हर नाउ। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो पहला व्हाट, आर की जगह इज, व्हाट इज, फिर थिंकिंग का होगा बीइंग थॉट, बाय यू पीछे आएगा, बाय यू। व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, व्हाट इज बीइंग थॉट बाय यू नाउ। जिस सेंटेंस में प्रश्न शब्द हु हो, WHO हु, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव किस तरह से होता है। हु इज़ ड्राइविंग ए कार, इसमें ऑब्जेक्ट है पर हु की जगह सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं है, तो ये कार है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको ध्यान में रख के एम इज आर आएगा। हु उसका हुआ बाय हुम, बाय हुम। अब यहाँ एम अथवा इज अथवा आर ये ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के लाएंगे, तो बाय हुम इज ए कार, BEING
बीइंग ड्रिवन, DRIVEN। अगर सब्जेक्ट होता तो बाय यहाँ आता, बाय पीछे आता, पर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह हु है, तो यहाँ हमने हु की जगह बाय हुम रख दिया। बाकी सही सेम है। इज़ ड्राइविंग ए कार, तो एक कार आगे आया, इज़ वहाँ का वहाँ है, और ड्राइविंग का हुआ बीइंग ड्रिवन। अगर इसमें अदर वर्ड्स होते तो इसका कुछ नहीं होता। हु इज़ ड्राइविंग ए कार, उसका पैसिव हुआ। बाय हुम इज़ ए कार बीइंग ड्रिवन। हु इज़ थ्रोइंग स्टोन्स एट द बस, तो जवाब होगा बाय हुम आर, यहाँ स्टोन्स है तो होगा आर। बाय हुम आर द स्टोन्स बीइंग थ्रोन एट द बस नाउ। हु इज़ एड्रेसिंग द मीटिंग, तो हु उसके बाद द मीटिंग है तो इज आएगा। बाय हुम इज द मीटिंग बीइंग एड्रेस्ड, ये हुआ हु का पैसिव। ये सारे टेंसेस और सारे एक्टिव पैसिव वॉइस कभी कभी फिल इन द गैप्स में भी पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है। जब सारे फिनिश करूँगा तो सारे टेंसेस और उसके पैसिव वॉइस की फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होती है वो मैं समझाऊंगा। फिर आज सिर्फ ये दो समझ लो कि ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में है टू टीच, और चारों सेंटेंसेस में टीच का योग्य स्वरूप इसका वर्ब फॉर्म आपको लिखना है। तो कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ क्या आएगा? तो किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स को जवाब रखने के लिए सबसे पहला प्रश्न ये पूछो कि ये एक्टिव है कि पैसिव। तो कैसे पता चलेगा? अगर ब्लैंक के आगे सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव, और ब्लैंक के आगे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव। तो ये क्लियर हो गया कि ये 2 एक्टिव है और ये 2 पैसिव है। इसमें पैसिव समझने के लिए बाय हर भी दिया है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। तो ये पहली 2 एक्टिव है, ये दूसरी 2 ब्लैंक पैसिव है। अब एक्टिव या पैसिव का पता चले उसके बाद आपको इसमें कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। मैंने जब टेंसेस चलाए तब हर टेंसेस में मैंने कीवर्ड समझाए। तो यहाँ एवरी मंडे है, एवरी मंडे, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, डेली, रेगुलरली, ये सारे शब्द सिंपल प्रेजेंट टेंस बताते हैं। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्टिव वॉइस में आएगा शी टीचेस ग्रामर एवरी डे, तो जवाब हुआ टीचेस। पर यहाँ सेकंड में टीचेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नाउ है कीवर्ड। तो आप कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का अगर चैप्टर देखेंगे तो आपको लगेगा ये नाउ कीवर्ड है तो आएगा इज टीचिंग। पहला शी टीचेस ग्रामर एवरी मंडे, दूसरा शी इज टीचिंग ग्रामर नाउ। ये 2 फिर मैंने रिपीट किया है, ये 2। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव। ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का एक्टिव है, ये पैसिव है। तो यहाँ आएगा इज टॉट, यहाँ आएगा इज बीइंग टॉट। फर्क क्या पड़ा? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है एवरी मंडे और ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है नाउ। तो इसका जवाब ग्रामर, इसका जवाब आएगा ग्रामर इज टॉट बाय हर एवरी मंडे, ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय हर नाउ। तो ये चारों खाली जगहों में अलग अलग जवाब क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव है, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस एक्टिव है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव है, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस पैसिव है। तो आपको ये समझना होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड वर्ब फॉर्म्स। मैंने आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के सारे एस्पेक्ट समझाए। पहले स्टेटमेंट हुआ, फिर इन्वर्जन क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन, फिर व्हाट और हु के क्वेश्चंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, कैसे खाली जगह में जवाब आता है, और लास्ट में ये 10 सेंटेंसेस, ये सारे मिक्स आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 10 सेंटेंस है, 10 सेंटेंसेस है, देयर आर 10 सेंटेंसेस। पहला, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी नाउ,
दूसरा, द मेड इज़ वॉशिंग आवर क्लोथ्स। तीसरा, आर दे प्लेइंग चेस नाउ, इन्वर्जन क्वेश्चन है। चौथा, द लीडर इज़ एड्रेसिंग द रैली हियर, इसमें हियर अदर वर्ड्स है। वाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी। नेक्स्ट, आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़, इसमें टू वहाँ का वहाँ रहेगा, ध्यान में ये रखना। हु इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स अमंग द किड्स, इसमें हु सब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद आई एम गिविंग यू द आंसर, ये डबल ऑब्जेक्ट है, यू से भी जवाब आ सकता है, द आंसर से भी जवाब आ सकता है, इट इज़ डबल ऑब्जेक्ट। आर यू लाफिंग एट मी, इसमें ये एट वही का वही रहेगा, और सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हैं, सिर्फ लास्ट वन पैसिव है, व्हाट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय यू। तो ये सारे सेंटेंसेस में 1 से 9 तक हर एक में आपको 2 शब्द ऐड करने हैं, सिर्फ लास्ट वाले सेंटेंस में बीइंग और बाय निकाल के उसका एक्टिव करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव आज पूरा हुआ। अगली बार नेक्स्ट टाइम आई विल टीच परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का पैसिव होता नहीं, सो आई विल टीच परफेक्ट प्रेजेंट टेंस नेक्स्ट टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.